नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जितने भी करंट जीके के कंटेंट हैं वो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको आपकी तैयारी बेहतरीन हो। तो आप ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह 24 तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है ना, यानी आज मनाया जाएगा। अब यहां गौर करने वाली बात है कि यह मनाया क्यों जाता है। तो यह इसलिए मनाया जाता है कि 73वें संविधान संशोधन उन्नीस जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसके बाद में पंचायती राज जो है वो पूर्णतः प्रभावी हुआ। इस कारण इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी, गांव का नाम है बगदरी, में शुरू हुआ। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई। तो ये तो पंचायती राज है। और ये क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 के रूप में, यानी अब मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों? 73वें संविधान संशोधन को लागू करने की ये तिथि है, ये लागू करने की तिथि है। यह जो पंचायती राज है इसकी वर्तमान में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। पंचायती राज है वो एक राज्य सूची का विषय है। आगे ध्यान देना, BWF के द्वारा पीवी सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान में शामिल किया गया। विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा पीवी सिंधु, ये भारतीय खिलाड़ी है, और IM बैडमिंटन ये एक अभियान शुरू किया है। जो आदमी ईमानदारी से बैडमिंटन खेलना चाहता है और बैडमिंटन के प्रति उसका रुझान हो, उसके लिए अभियान शुरू किया है, बैडमिंटन को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके बाद में रावी नदी के ऊपर पंजाब में सीमा सड़क संगठन द्वारा एक पुल बनाया जाएगा। गौर करने वाली बात है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा एक क्या बनाया जाएगा? पुल बनाया जाएगा। कहां पर है? पंजाब में। और रावी नदी है वो जिसका उद्गम कहां होता है? रोहतांग दर्रे के पास से उद्गम होता है। आपको ध्यान देना होगा कि रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आइए ध्यान देना, रिलायंस जियो कि फेसबुक ने 9.99 यानी लगभग 10% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये जो फेसबुक है इसके मालिक का नाम है मार्क जकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां है? यूएस में। आगे ध्यान देना, लेदरबैक कछुए थाईलैंड के तट पर मिले। पहली बात, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड में लेदरबैक। पिछले दिनों थाईलैंड ने यह घोषणा कर दी थी कि यह विलुप्त प्राय जीव है, जलीय जीव है, परंतु वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो वैश्विक लॉकडाउन हो रखा है उसके कारण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण कम फैल रहा है, और इसके कारण ये लेदरबैक कछुए वापिस तट के पास इनके घोंसले मिले हैं, इनके घर मिले हैं। आगे ध्यान देना, नूर सैन्य उपग्रह का नाम है नूर।
ईरान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान ने अभी एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नूर। यह पहला उपग्रह है इसका, जो सैन्य उपग्रह। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान। ईरान में एक मरुस्थल है दस्त-ए-कावीर, जो विश्व का सबसे लवणीय मरुस्थल है। यहां पर एक कनात सिंचाई व्यवस्था पाई जाती है। कनात सिंचाई व्यवस्था का मतलब है कि जल को सुरंग के द्वारा लाकर सिंचाई के उपयोग में लेना। तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली है। यहां ईरान में एक अब्बादान नामक रिफाइनरी भी है, जो विश्व की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी है, और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत ने 142वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पिछले वर्ष का जो स्थान था उसमें 2 स्थान की गिरावट आई है। पिछले साल 140वें स्थान पर था। यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इंडेक्स है। हालांकि मैं इस चीज को कम ही मानता हूं और आप लोग भी मानते होंगे कि दुनिया में भारत जितनी स्वतंत्रता तो शायद इस मामले में तो नहीं है। और आप देख लो, आप जो भी समझदार हो। अगली बात आती है कि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले पर है नॉर्वे, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे पर फिनलैंड, और भारत 142वें नंबर पर। केरल में तिरंगा पहल, जिसको फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, इसके अंतर्गत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू कर दी। क्वेश्चन ये आ सकता है तिरंगा पहल का संबंध किससे? केरल से। रैपिड स्क्रीनिंग किसकी? कोविड-19 की। इस पे इतने हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे कोविड-19 पे, क्योंकि दुनिया को रोक दिया है। आइए ध्यान देना, राकेश शर्मा को IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रमुख बना दिया गया है। किसको? राकेश शर्मा को। और आपको पढ़ा कौन रहा है? राकेश शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल का आपका क्वेश्चन था राज्यसभा के उपसभापति का नाम क्या है? तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, उनके लिए धन्यवाद। और इसका उत्तर है हरिवंश सिंह नारायण। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लव अग्रवाल किस पद पर कार्यरत है? यानी कहां के ये अधिकारी हैं? नाम है लव अग्रवाल। धन्यवाद।